Bijli and Badal. What is the new ratio you got? 7:8:5. अभी ध्यान से देखो बोर्ड पे, इसका कैपिटल को आपको बेस लेना है. Whose capital you will consider as base? न्यू पार्टनर बादल. कितना है कैपिटल उसका? 50. तो 5 के नीचे लिख दो 50. So for 5 parts he is getting 50,000. 8 पार्ट का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई? 50 into 8 upon 5. 50 into 8 upon 5. That is 80,000. And for 7 parts? 70. 50 into 7 upon 5. 50 into 7 upon 5. Cross multiply. Got it? Is this clear? समझा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिला. कहाँ लिखना है ये वैल्यूज प्रोपोर्शनेट कैपिटल का? टू बैलेंस शीट. टू बैलेंस शीट. 70, 80 and 50. Is that right? 70, 80, 50. अच्छा, उससे पहले अपने को प्रॉफिट लॉस ढूंढना है यहाँ, फिर सरप्लस डेफिसिट आएगा. रिवैल का प्रॉफिट लॉस भी ढूंढना है. क्या आ रहा है रिवैल में? 4,000 लॉस है. प्रॉफिट है. लॉस है. डेबिट इज ग्रेटर. 2,800 का लॉस है. ये किसको जाएगा? ये ओल्ड पार्टनर. ओल्ड रेट. व्हाट इज द ओल्ड रेट? 1:1. 1400. और लॉस है तो इधर बाय कैपिटल, तो कैपिटल में 2 रिवैल. 1400. उसके बाद ये बैलेंस लिख के सरप्लस डेफिसिट. कैसे एडजस्ट करना है सरप्लस डेफिसिट? कैश में करना है, करंट में करना है, लोन में करना है, किसमें करना है? How are you supposed to adjust proportionate capital वाला? इन पार्टनर्स है. कुछ दिया है कैश में, लोन में, करंट में? नहीं तो कैश. कुछ नहीं दिया तो कैश लो, दो, खत्म करो. पैसा लो, पैसा दो और खत्म करो. ओके, आ गए यहाँ तक? अब कैसे ढूंढना है किसका सरप्लस है, किसका डेफिसिट है? कैसे पता चलेगा? क्रेडिट माइनस डेबिट या डेबिट माइनस क्रेडिट. जो भी डिफरेंस आएगा किसके थ्रू डाल दोगे? टू बैंक या बाय बैंक. ज्यादा है टू बैंक तो पे ऑफ कर दो, कम है बाय बैंक तो रिसीव. ये क्यों कर रहे हैं टू बैंक बाय बैंक? समझ में आ रहा है? टू बैंक मतलब ज्यादा पैसा था, उसको बोला लेके जाए, इतना जरूरत नहीं है. और प्रोपोर्शनेट के लिए कम है तो उसको बोला बाय बैंक, घर से लेके आ. इज दिस क्लियर? सो चंदा का विच साइड इज ग्रेटर? चेक. डेबिट बड़ा है. 83,400. 83,400. इधर आ रहा है 65, 67, 37. 6,400. बाय क्या लिखोगे? बाय बैक. बाय बैक. अभी चंदा में बाय बैंक तो बैंक में चंदा. हर एक चीज का दो इफेक्ट आने वाला है. हर एक चीज. चंदा में बाय बैंक तो बैंक में टू चंदा. व्हाट अबाउट बिजली? विच साइड ऑफ बिजली इज ग्रेटर? डेबिट. 89,400. बैलेंस 36,400. दोनों शायद 89,400. बैलेंस 36,400. अच्छा, इधर बाय बैंक है तो बैंक में टू बिजली बराबर है 36,400. Is that right? Done? तो इन दोनों का कैपिटल कम था प्रोपोर्शन के हिसाब से, घर से मंगवाया. मंगवाने के बाद अभी इनका कैपिटल हो गया 70, 80, 50 प्रोपोर्शन में आ गया. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं. किसी का फायदा नहीं, किसी का नुकसान नहीं. नाउ यू कैन मेक द बैलेंस शीट.
हो गया सब बैलेंस शीट बना लो दो लाख आ रहा है करेक्ट बादल का तो सेम ही है 50-50 अभी एक्स्ट्रा आइटम्स बैलेंस शीट की कंपेयर करके देख लो आप प्लांट एंड मशीनरी आई थिंक लिख दिया स्टॉक लिख दिया डेटर्स बाकी है इज देयर एनी चेंज इन डेटर्स नो चेंज द सेम एट 40,000 rupees ओके बैंक बैलेंस देख लो 132,800. टोटल 92,000. बैलेंस 92,800. 92 800 है ना इधर 92 आ रहा है ना हाँ. और लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स यू हैव 40,000 एंड अच्छा क्रेडिटर्स हो गया है जनरल रिजर्व भी हो गया बीपी भी हो गया सब हो गया should tally 222,000. 222 right 222 ठीक है 222 clear next one take sum number 34 हो गया Yes. क्या अलग था प्रीवियस सम में पेड ऑफ लाइबिलिटी चुका दी थोड़ा थोड़ा बीपी थोड़ा क्रेडिटर्स यू हैड पेड ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट वाज आई थिंक ऑल आवाज ना जी गुडविल ना 3-4 केस बाकी बैलेंस शीट गुडविल बाकी
मेरे को पहले बताओ डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या होगी नेक्स्ट सम में 7 What is the name of the partner? Ram Sham Ram, Sham, Avi. Avi is the new partner. Correct? कैश है कि बैंक? देख लो कैश. हाँ कैश है. कैश है. कैश है तो कैश है. मिला? Yes. Let's begin. सर बट नीचे बैंक पे दिया है. किधर? नीचे प्रिपेयर अब वो गलती से कैश. प्रिपेयर कैश अकाउंट. Okay. Let's begin. Tell me the first step. First the balancing. Opening balance. We are doing sum number 34. So cash में to balance BD. कितना है कैश का बैलेंस? 4,000. Is that right? Correct. 4,000 is cash balance. Got it? मिला? कैपिटल में आ जाओ. 31 and 21 आई थिंक कैपिटल बैलेंस है. बाय बैलेंस बीडी 31 and 21. Is that correct? 31 and 21. What's your second step? Reserves or losses. Check है कुछ? Nothing. No reserves, no losses. Skip it. Third, we should bring 24,000 and 16,000 as goodwill. So what's 24? Capital. Capital. 16. 16 goodwill है. 24 capital. So क्या होगा entry? Cash to. What is the entry for capital? Cash to capital. Cash to Avi capital. Avi capital में buy cash. Avi capital में buy cash. So what are the three steps? Opening balance, reserves, capital. Cash में to Avi capital में buy cash. बराबर है? What's the next one? Check and tell me which case. First or second? First case? Why first case? Withdrawal नहीं. So how many entries? Two entries. Here, what are the two entries of goodwill? partner Here. goodwill to partner वो बाद में पहले bank to cash to कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. बराबर है? तो कैश में टू गुडविल कितना लाया? देखो चेक करो कितना लाया गुडविल. 16 मिला सबको. कैश में टू गुडविल में बाय कैश. कैश में टू गुडविल में बाय कैश. कूल. अभी गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर्स. हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? राम एंड श्याम. बट विच रेशियो गाइस? सैक्रिफाइस रेशियो. चेक करो सब में सैक्रिफाइस रेशियो. नहीं दिया है. NRB नहीं दिया. एनआर भी नहीं दिया. 5:3 तो सेम है. OR इक्वल टू SR. व्हाट इज OR? 5:3 ऊपर दिया है. दिया. तो OR इक्वल टू SR तो 5:2. 10 और 6. 10 and 6. 16 को 5:3 में करना है. 5/3/8. 16,000 into 5/8. 16,000 into 3/8. आता है ये डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ. सो गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. सो ओल्ड पार्टनर में क्या आएगा? बाय. ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल. हाउ मच? 10 and 6. Is that clear? 10 and 6.
ओके, फोर्थ स्टेप डन. विड्रॉन नहीं है ना, नहीं है. सो ओनली 2 एंट्रीज. फिर उसके बाद Last step is reval. Building is valued at 40,000. What is the book value? 26 का क्या हो गया? 40. तो गेन और लॉस ऑफ हाउ मच? कितने का गेन हो गया? 14 का. सेकेंड इफेक्ट इन योर बैलेंस शीट. बिल्डिंग 26 था प्लस revalued. Now it has become 40,000. Is that right? Correct? 26 plus 14, that gives you 40. Machinery is depreciated by 2,000. कितना था book value of machine? 12 था. 12 का कितना हो गया? 10. तो loss है. Gain or loss? So loss. So plant and machine 2000 का loss हो गया ना? Second effect, plant and machine 12 minus revalue, outer column 10. Is that clear? Mila? Furniture is to be reduced to 4,000. Reduced to 4,000. फर्नीचर कितना है? 7 है. 4 से कम करना है, 4 पे कम करना है. 3 से कम. 3 से कम करना है. समझ में आया? रेड्यूस्ड बाय 4 होता तो 4 से कम. रेड्यूस्ड टू 4. रेड्यूस्ड टू 4 मतलब 4 बनाओ तो कितने से कम करो? 3 से. वो 2 बाय पढ़ लेना ध्यान से. समझा? तो अभी कितने से कम करना है? 3 से कम करना है. समझा कि नहीं? 3,000 से लेस करना है, 4,000 तक लाना है. तो फर्नीचर वॉज 7 reduced by 3. So now it has become 4. Reduced by 4 होता ना तो 4 से कम कर. समझा छेड़ा? Stock is increased by 5,000. तो buy stock. तो गेन हो गया. Buy stock. How much? 5, right? हेलो. और स्टॉक कितना था बुक्स में? 30 था ना? प्लस रीवैल्यू 35. Is that correct? 30 plus 5, 35. मिला? 35. Of the total creditors, 2,000 is not payable. Not payable म्हणजे लायबिलिटी का टर्म. तो गेन की लॉस? गेन. सो बाय क्रेडिटर्स. बाय क्रेडिटर्स कितना? अच्छा, 2,000 इज नॉट पेएबल. ऐसा इसका मतलब ये है कि बाकी पेड ऑफ है. पेड ऑफ दिया तो ही पे ऑफ करना है, अदरवाइज कुछ नहीं. 12 जान लो. क्रेडिटर्स कितना था? 32. मीत था ना? हैवी ड्राइवर. साइलेंट पर ना. अरे अलार्म साइलेंट पर लिसन ना. अलार्म बजता ही है, अलार्म को ऑफ करने का देता है. अभी लिसन ना. प्लीज बी क्वाइट. बोर्ड पे देखो. क्रेडिटर्स 32 था, उसमें से 2,000 नॉट पेड. तो अभी कितना बचा है? 30. ये 30 को पे ऑफ मत कर देना. पे ऑफ तभी करना है जब स्पेसिफाई करके दिया. लास्ट समय दिया था ना, क्रेडिटर्स पेड ऑफ, बीपी रिटायर्ड, तो पे ऑफ करने का, अदरवाइज पे ऑफ नहीं करना. लास्ट वाला देखो, 6th वाला. हाफ ऑफ द डेटर्स आर टेकन ओवर बाय राम फॉर 5,000 एंड बिल्स पेएबल फॉर 6,500. दोनों चीजें राम टेक ओवर कर रहे हैं. डेटर को भी टेक ओवर कर रहे हैं और बिल्स पेएबल को भी टेक ओवर कर रहे हैं. तो पहले डेटर्स को देखो. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डेटर्स?
डेटर्स कितना है 11,000. कैन यू सी दैट? अच्छा, क्या उसने पूरे के पूरे डेटर टेक ओवर किए हैं या हाफ? आधे आधे. तो पहले आधा आधा करो. 11 का आधा कितना होता है? 5,500. हाफ ऑफ किया. बोर्ड पे देखो अभी बोथ ऑफ यू. नेमिल 5,500 का डेटर्स है. हाफ ऑफ द डेटर्स आर टेकन ओवर बाय राम फॉर 5,000. 5.5 के डेटर्स है. राम क्या बोल रहा है? मैं टेक ओवर करता हूँ. टेक ओवर मतलब वो घर पे लेके जा रहा है. मतलब अभी डेटर से जो पैसा आएगा ना वो राम कलेक्ट करेगा. और बिजनेस किससे कलेक्ट करेगा? राम से. ऐसा. तो वो ड्रॉइंग्स ही है बेसिकली. जैसे आप ड्रॉइंग्स में कैश लेके जाते हो. कल किया था ना एसेट टेकन ओवर. दैट्स बेसिकली ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स में कैश लेके जाते हो तो ड्रॉइंग्स टू कैश. गुड्स लेके जाते हो तो ड्रॉइंग्स टू स्टॉक. मोटर कार लेके जाते हो तो ड्रॉइंग्स टू मोटर कार. डेटर लेके जाते हो तो ड्रॉइंग्स टू डेटर. अभी एक मिनट. 5,500 का डेटर है. क्या भाव पे लेके जा रहे हैं? 5,000. तो ज्यादा पे कि कम पे? कम पे. 500 रुपया कम. ये बैड डेट हो गया रहेगा. ये डेटर पैसा देने वाला नहीं रहेगा. ये डेटर शायद पैसा देने वाला नहीं रहेगा. तो पहले तो क्या करो? 5,500 का डेटर्स को मेक इट 5,000. गेन और लॉस? लॉस. तो पहले वो लॉस रिकॉर्ड कर दो. यहाँ पे 2 डेटर्स. यहाँ पे मैं 2 RDD नहीं लिख रहा हूं. Why am I writing 2 debtors? वो RDD क्रिएटेड नहीं है. डेटर कम हो गया. बैड. दिस इज बैड डेट. पैसा गया. FBD BD नहीं लिखना है. नॉमिनल अकाउंट इग्नोर. FBD अकाउंट. बैड डेट टू डेटर. रीवैल्यू टू बैड डेट. बैड डेट करते क्या? बैड डेट्स को है नहीं, बैड डेट्स ही है. डेटर रिड्यूस ना मतलब बैड डेट्स या डिस्काउंट. डिस्काउंट या बैड डेट्स. डिस्काउंट या बैड डेट्स वॉट एवर इट इज. बट कम हो गया. अभी पैसा आने वाला नहीं. ओके. आपने बोला ना कि राम बिजनेस को देने वाला है तो थोड़ी ना 5 देगा. क्यों देगा? ड्राइंग था ना. ड्रॉइंग मतलब उसका कैपिटल कम कर लिया ना. तो बिजनेस उसको 5,000 कम देगा. अभी एवरी ड्रॉइंग्स विच अ पार्टनर डज यू डेबिट हिज कैपिटल. उतना पैसा बिजनेस उसको कम देगा. अच्छा, रिवैल में 2 डेटर्स. तो डेटर्स में बाय. वो एंट्री हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाए. अभी 5,000 का डेटर बचा. 5.5 था. 5.5 का कितना बना है? 5. और 5 का डेटा वो टेक ओवर कर रहा है. तो एसेट टेक ओवर. दैट इज लाइक ड्रॉइंग्स.